अभिनव शर्मा आ गए क्या? चलो ठीक है। हाँ वेरी गुड। ऐसे ही बच्चे चाहिए मेरे को, बेशक 20 हो जाए क्लास की स्ट्रेंथ, मुझे परवाह नहीं है। बट हाँ, बच्चे ऐसे हो मेरे पास जो पढ़ने आए, है ना। एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, हो सकता है आप लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी हो, है ना। पर धीरे धीरे जब आप लोग आने लगते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ, टीचर का पढ़ाने का तरीका ये है और हाँ, हम समझ पा रहे हैं। तो एक बार आपको आदत हो जाएगी ना तो चीजें सही होने लग जाएंगी। तो हाँ बिल्कुल, मेरे को ऐसे ही बच्चे चाहिए जो सच में क्लास अटेंड करना चाहते हैं, बस। अरे रुक जाओ, 3 बजे। शांति। चलो आओ। तो बेसिकली मेरा बेटा, इधर आ जाओ, अब ध्यान इधर दे लो तुम लोग, है ना। बातें अब बाद में करेंगे लास्ट के 5-7 मिनट में, ठीक है। अब फिर तुम्हारे क्या दुख दर्द है वो सुनूंगी मैं, ठीक है। चलो आओ। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मेरा बेटा, वो अपना वही इजी वाला टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, है ना। एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो गया, मीन मोलर मास, एक छोटा सा टॉपिक तो क्या ही, एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और स्टोशियोमेट्री, आप लोगों को शायद मैंने बताया होगा जब मैं वेटेज बता रही थी कि स्टोशियोमेट्री और जो इसमें ही हम लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, है ना, ये सब हम इसी वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक दिन में तो होने का रहा ये टॉपिक, ठीक है। इट विल टेक 2 लेक्चर्स, ठीक है। तो यस, तो आई होप आप लोगों को जो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो क्लियर हुआ होगा। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस मेरा बेटा क्लास में भी करवाए थे आप लोगों को। गुड इवनिंग एवरीवन। घर के लिए भी मैंने आप लोगों को दिए थे, है ना। और अभी मैं कुछ क्वेश्चन ना, तुम्हारे जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से भी मैं कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ, ठीक है। जिसके अगर उसमें से कोई डाउट है तो देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने आंसर की भेज दी है। आप लोगों का कल तक बन जाएगा डाउट सोल्विंग ग्रुप। अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया आप लोगों तक, नहीं मतलब मैंने नहीं किया है, अगर आप लोगों को डाउट है तो एक बार वो डाउट सोल्विंग ग्रुप बन जाएगा ना बेटा, तो आई विल बी एक्टिव इन दैट ग्रुप, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बैचेस ग्रुप्स हो गया ना, तो वो चैट्स बहुत नीचे चली जाती है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है स्किप हो गया हो। अच्छा, ठीक है। सो यस, और आपको ना क्वेश्चंस मिलते रहेंगे इसके, मतलब आपको हर क्लास के बाद होमवर्क तो मैं दे ही रही हूँ, है ना। बहुत ही मतलब ऐसा भी होगा कि कभी कभी मैं आपको नहीं भी दूंगी होमवर्क, जब मुझे लगेगा कि बहुत सारा होमवर्क हो गया है, तो हो सकता है मैं कभी कभी आपको ना भी दूं, है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हर क्लास के बाद असाइनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट मिलेगा, ठीक है। वो हर चैप्टर के बाद आपको मिलता जाएगा, जो जो मैं कवर करवाती जाऊंगी वो आपके ग्रुप में भी जाएगा, और हम लोग क्लास में भी उसको रिवीजन के तौर पर उसको हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ना आगे बढ़ने से पहले मेरा बेटा, आपके सामने ना 3 क्वेश्चंस है। ये वही क्वेश्चंस है जो मैंने होमवर्क में दिए थे, ठीक है। अगर आप लोगों को याद आ रहा है, जिसने मेरे को सबमिट कर दिया है असाइनमेंट, तो आप लोगों ने किए होंगे ये वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको ट्राई करो बेटा करने का। आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको ट्राई करो करने का सोल्व, फिर मैं इसको सोल्व कराती हूँ। हो सकता है किसी का ये डाउट भी रहा हो, तो आपका वो भी अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्या। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद कल वाली क्लास में भी कराया था, मतलब लास्ट जब भी थी अपनी। करो, ट्राई करो मेरा बेटा। और ट्राई सबको करना है, ये मत सोचना कि मैम हमें तो आ ही नहीं रहा है, मैम आंसर ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अप्रोच तो करो। कैसे करोगे अप्रोच? बेटा जो बच्चे लेट आए हैं ना, 5 मिनट क्लास को पहले ज्वाइन किया कीजिए। आप लोगों का 7 बजे का टाइम होता है, ठीक है।
यस, आई होप कर रहे हो, आप कर रहे हो क्या सोल्व? यस हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, थम्स Yes, अप ma'am. भी दे सकते हो अगर आपको नहीं माइक अनम्यूट करना है तो। यस, आप थम्स अप दे दो और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगी। अरे हाँ अंशिका, सचिन, एक बार ही दे दो बस मुझे थम्स अप, मैं समझ जाऊंगी। डन, वेरी गुड नैतिक। जिसका डन होता जा रहा है रेज योर हैंड बेटा, जिसका होता जा रहा है हैंड रेज कर लीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड नैतिक, आरव, रोशन, रंजू, वंशिका, शाबाश, आर्यन, अभिनव, वेरी गुड, निशु, आरव आप बताएंगे कैसे करोगे? Yes, ma'am. हाँ जी, बताओ। हमारे पास 160 ग्राम ऑफ SO2 लिया हुआ है और उसमें से 1.2046 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स को हमने रिमूव कर दिया। हाँ, तो हम 160 अपॉन 64 करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकाले क्या पहले? यस मैम, 2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2.5 आएगा। ठीक फिर है, उसके बाद जो रिमूव हमने किया वो 1 पॉइंट जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.2046 हाँ हाँ, और उसको हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। शाबाश, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास। हाँ फिर मैम उसके बाद हमारे पास हम लेफ्ट किया हुआ निकालना है तो 2.5 में से हम 2 को माइनस करेंगे, 0.5 आएगा। हाँ, और हमें पता है कि ST पे हम वॉल्यूम 22.4 लीटर लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11.2 आएगा। वेरी गुड, नाइस एक्सप्लेनेशन आरव। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? एक बार मैं समझा दूं। देखो आरव ने ये बोला है, आरव ही नेम है ना आपका बेटा? नो मैम, ये मैम आईडी ऐसे बनी हुई है, नाम मेरा हर्षा है। हर्ष है, ठीक है, हर्षा। हर्षा, ओके, हर्षा, हर्षा, ठीक है, हर्षा, ठीक है मेरा बेटा। हाँ प्लीज ना आप लोग नाम, अभी मेरे को आरव लग रहा था, मतलब अभी हर्षा ने बोला ना तभी मैंने उससे नाम पूछा, मुझे लग रहा था ये बॉय है। ठीक है, तो प्लीज आपका जो रियल नेम है ना उसी से ही ज्वाइन करो, मेरे को पता तो लगने दो लड़का है या लड़की है ना? मेरे को यस पता मैम। कैसे रहेगा फिर? मैं तो आरव को आरव से ही समझती पूरे साल फिर, है ना? तभी तो। चलो बढ़िया है हर्षा, ठीक है, नाउ अभी मुझे याद रहेगा नाम, लेकिन अपना ओरिजिनल नेम से ज्वाइन करो सारे बच्चे। अगर आपने अपने सिबलिंग से या पापा के या मम्मी से नेम से ज्वाइन किया हुआ है तो प्लीज उसको चेंज करो एंड अपने नेम से ज्वाइन लॉग इन कर लो। ठीक है, चलो, तो इसमें ये बोला बेटा फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 सैंपल, ठीक है, जो आपका SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड का सैंपल था, कितने ग्राम का था वो? 160 ग्राम का था। उसमें से आपने इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर रिमूव। क्या ये क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में इसी टाइप से? Yes, ma'am. यस Yes. किया। देन यस मैम। आपको निकालना है, देन आपको निकालना है कि कितना वॉल्यूम बचेगा एट STP टू, एट STP पे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगा लो कि कितने मोल्स निकाले होंगे, क्योंकि हमें पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना जो रह जाएंगे SO2 के, वो क्या होगा? गिवन वॉल्यूम बाय आपका मोलर वॉल्यूम एट STP, यानी कि 22.4 लीटर पे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमें कैसा पता चलेगा? जब हमें ये पता चलेगा कितने मोल रह गए, तो आप क्या करो, आप इसको मोल्स में चेंज कर लो, गिवन मास है ही, मोलर मास क्या हो जाएगा? सल्फर का 32, 16 इंटू 232 यानी कि 64। इसको जब सॉल्व करोगे तो 22.5 आ जाएगा। ठीक है, और कितने रिमूव हो गए इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, तो थे कितने? यस मैम। 5, तुमने रिमूव कितने कर दिए? 2 कर दिए, तो बचे कितने? 0.5, है ना? तो बस आ जाएगा, तुम्हें वॉल्यूम ही तो निकालना है, तो 0.5 इंटू 22.4 कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर। कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? 11.2 ठीक है, 11.2 लीटर आ रहा है। 11.2 आ जाएगा सबका? Yes, यस ma'am. मैम। चलो yes बहुत बढ़िया, ma'am बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। माइक म्यूट रखेंगे है ना अपने? हर्षिता आ गई आज। हर्षिता बेटा अभी आंसर नहीं देना मेरा बेटा, है ना? हैंड रेज कर लो, हो गया ना? युवराज हुआ नहीं क्या? व्यंक कैसे करोगे? हाँ जी मयंक, कैसे करोगे मेरा बेटा? मैम जो प्रोटॉन्स होते हैं वो जैसे यहाँ पे दिए कार्बन का 6 है, तो नीचे वाला जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो वही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हाँ जी, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर माइनस माइनस एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर होता है, हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसको ऐड करके ठीक है। 18 क्या आ रहा है? 18। 18 आ रहा है, लेकिन इधर आओ। मैंने आप लोगों को बताया था एक मोल में, एक मोल आप किसी का भी ले रहे हो तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, है ना? बताया था। एंड द Yes, ma'am. पार्टिकल्स कैन बी, मैम ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर मैं मेरा बेटा एक मोल कार्बन की बात करूं, एक मोल कार्बन यानी कि 12 ग्राम, है ना? तो 12 ग्राम कार्बन में हाउ मेनी प्रोटॉन? 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूं हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर में से माइनस करोगे तो उसमें भी कितने होंगे? 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो भी अपने पास कितने होंगे? 6 इंटू एन ए। तो आपसे टोटल पूछा है तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 इंटू एन ए प्लस 6 इंटू एन ए प्लस 6 इंटू एन ए, तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू एन ए, यानी कि 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो व्हेन यू सोल्व दिस तो यू विल गेट दिस आंसर 1 पॉइंट समथिंग। बोलिए सी क्यों आएगा मेरा बेटा? वाई सी? ठीक है, तो जिन्होंने 18 बोला था उन्होंने एवोगैड्रो नंबर से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं बेटा, है ना? 12 ग्राम में पूछ रहा है ना, 1 मोल की बात कर रहा है ना वो। बोलो, तो इसका आंसर क्या यस आ मैम। जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हालांकि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने पढ़ चुके होंगे कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है? और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, मास नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? मास नंबर? नो मैम। नो मैम। ये किसने दिया? अरविंद, आपने बोला है क्या? आर्यन, सॉरी आर्यन। ठीक है, मास नंबर, यस, मास नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, बट हाँ एटॉमिक मास जो होगा आपका फ्रैक्शनल में आ सकता है ना? क्लोरीन, मैम। क्लोरीन का क्या लेते हो आप एटॉमिक मास? कितना लेते हो? 35.5 हो ना? तो फ्रैक्शनल है ना? लेकिन जब आप क्लोरीन के आइसोटोप्स पढ़ते हो, या तो आप 35 वाला पढ़ोगे या फिर आप 37 वाला, तो फ्रैक्शनल नहीं है ना? आज हम वही पढ़ने भी वाले हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। ये पहले ये बताओ, ये हो गया?
Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये पूछा गया था नीट 2022 में। चलो मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए सॉल्व, फिर इस पूछती हूँ मैं। करो, शाबाश, वेरी गुड। ये आपके ना जो मैंने होमवर्क दिया था उसी में से ही है ये क्वेश्चन। आर्यन हैंड रेज कर ले बेटा, है ना। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, उसको अच्छे से निकाल कर देखो। आर्यन का आ रहा है 1, अभिनव का आ रहा है 2, राजवीर आपका क्या आ रहा है? टू ए। और बताओ। 2, कविता कह रही है 2, तुषार 2, नीशु 2। ओके, ए या बी में से आ रहा है मतलब सबके। थर्ड वाले को तो, फोर्थ वालों को तो हटा दिया तुम लोगों ने। देखते हैं, आ जाओ, करें फिर, चलो सॉल्व करें ना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, देखो मेरा बेटा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा एग्जामिनर ने इसमें आपको, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड दे दो। हाँ, तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा एग्जामिनर ने आप लोगों को इसमें क्वेश्चन में फंसा दिया था। देखो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको बोला है 4.48 लीटर ऑफ O2 at STP। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसमें? देखो, एक तो हम वो निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स भी निकालते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ या थर्ड दिया हुआ है, तो सेकंड की हम बात नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? ए का या तो फर्स्ट हो सकता है, या थर्ड हो सकता है, या फोर्थ हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम निकाल लेते हैं कि क्या होगा। मोल्स निकाल ले, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालो, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। 1 मिनट रुकना बेटा। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पे अपना? 0.2. 0.2 मोल आ रहा है। यानी कि ए का तो मैम यहाँ पे फर्स्ट भी दिख रहा है। अब जितने बच्चों ने भी ए दिया है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसका, वो कैसे दिया होगा कि मैम ए का आ गया हमारा 0.2 मोल, और ऐसा कहीं भी और ऑप्शन में हमें ए का फर्स्ट नहीं दे रखा है, तो तुमने फर्स्ट लगा दिया होगा। एम आई राइट? ऐसे ही किया है, Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंसा दिया है। ठीक है, आओ पहले देखते हैं क्या फंसाया उसने, फिर हम इसको देखेंगे कि अगर मान लो नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोबारा से तो कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं ना ये भी निकाल के देखती हूँ, क्या इसका थर्ड भी आ रहा है क्या? मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.2। अगर मैं इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 32, तो कितना आ रहा है अपना? 6.4 ग्राम आ रहा है। तो मैम ए का तो थर्ड भी आ रहा है, तो हाउ कैन यू से कि ऑप्शन ए फर्स्ट इज करेक्ट? ऑप्शन 2 कैन ऑल्सो बी करेक्ट। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो यानी कि अब आप एक ऑप्शन पे रिलाई नहीं करेंगे कि ए का फर्स्ट आ रहा है तो लगा दिया। ऐसे केस में आप पहले 2 या 3 ऑप्शन चेक, मतलब चेक कर लो। जैसे आप चेक कर लीजिए बी का क्या आ रहा है। बी का अगर आपको पता लग गया ना थर्ड या फर्स्ट आ रहा है तो हो जाएगा। जैसे अगर मैं बी का निकालूं तो बी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मोल्स निकालना वाटर के, क्या करोगे? 12 इंटू 10 की पावर 22, इसको मैं 6 ले रही हूँ, तो कितना आ रहा है ये बताओ? 0.2 आ रहा है, बोलो हाँ के ना। बी का आ रहा है ना फर्स्ट ऑप्शन। अब चेक करो क्या बी का थर्ड भी आ रहा है क्या? क्या बी का थर्ड भी आ रहा है क्या? 0.2 को मल्टीप्लाई करो, वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो क्या आ रहा है क्या? नहीं मैम, वो तो 3.6 आ रहा है, यानी कि बी का थर्ड नहीं हो सकता है।
तो यानी कि फर्स्ट नहीं हो सकता है ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। समझे? जिन्होंने भी फर्स्ट बोला है तो आपको एक पे नहीं देखना है, एक दो और चेक कर लो, पूरा कंफर्म हो जाओ, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आओगे। क्लियर हो गया कैसे करना है ये? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. बाकी आप Ma'am. सी का निकालोगे तो फोर्थ ही आएगा और डी का निकालोगे तो आपका सेकंड आ रहा होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। एक्चुअली में काफी अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2022 में पूछा था। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। हो गया? तो असाइनमेंट 1 आपको मिल गया था, वो तो बहुत ही सिंपल था, है ना? 7 ही क्वेश्चन थे, मैंने उसमें नोट्स में ही डाल के दे दिए थे। असाइनमेंट 2 मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया था विद, अब उसका आंसर की प्लीज चेक कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। और कोई भी आंसर देख के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेगा, सबसे पहले तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि मैं देखती हूँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर की मिल गया बस वही करके मेरे को शेयर कर देंगे। ठीक है, ऐसा मत करना। अगर ऐसे कर रहे हो तो आप सच बता रहे हो, कुछ नहीं सीख पा रहे हो फिर। ठीक है, ये चीजें मत करना। आंसर की सिर्फ मैं इसलिए देती हूँ ताकि आप अपने आंसर मैच कर लो, बस खत्म। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, हाँ जी बोलो बेटा। मैम मेरे को ना मैम होमवर्क वाले में सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ आया जो रेशो वाला था। रेशियो वाला कौन सा था? आप मुझे भेज दोगी वो? मैम आपके नंबर पे? हाँ हाँ मेरे नंबर पे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना सेकंड कौन सा था बेटा। ओके मैम। और मैंने आंसर की भी भेजी है, पहले तो उसमें से देखो समझ में आया है नहीं। अगर सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आया तो मेरे को भेज दो, आई विल टेल यू। ठीक है, ओके जी ओके। ठीक है, आ जाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हारा एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है। किसी भी, अगर तुम कोई कंपाउंड लिख रहे हो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो तुम्हारा क्या होता है मेरा बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला का। लेट से मैं ले रही हूँ तुम्हारे पास C6H6, तो इसका सिंपलेस्ट क्या बन सकता है रेशियो? इसका CH बन सकता है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मान लो मैं C2H, Yes, ma'am. इसका सिंपलेस्ट बन सकता है, CH बन सकता Yes, है। अगर मान लो मैं C6H12O6 लूं तो इसका सिंपलेस्ट कौन सा बन सकता है? क्या करोगे? CH2O। CH2O. CH6O। ठीक है, Yes, तो O। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है इज द फॉर्मूला रिटन इन द simplest ratio of the number of different atom present in one molecule of the compound as subscript to atomic symbol। मतलब जो भी ये मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला, तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा ना, ठीक है, जो एटम्स है वही क्या होगा? तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। दैट्स इट, सिंपलेस्ट रेशियो लिखना है जो भी एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब यहाँ से सवाल देखो अलग अलग तरीके का बन सकता है, क्योंकि नीट के पेपर में ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट यस सेक्शन बी में वो न्यूमेरिकल वाला कोई क्वेश्चन दे सकते हैं जो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो। यू नो ना पैटर्न ऑफ नीट एग्जाम, मालूम है? सेक्शन बी में आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं, पता है ना ये वाली चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें वो कई बार क्या करता है, सेक्शन ए में तो 35 होते हैं, हाँ सेक्शन बी में वो कई बार लेंथी क्वेश्चन दे देता है, तो यस दे देता है वो, लेकिन बाकी इजी होते हैं, कम टाइम में हो जाते हैं। अगर इससे उसको क्वेश्चन बनाना हो ना तो एक क्वेश्चन वो ऐसे भी बना सकता है, तुम्हें लिख के दे देगा, 4-5 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, जिसका सिंपलेस्ट रेशियो बन ही नहीं सकता है वो नहीं होगा। क्या कहते हो बताओ, है ना? यस। Yes, अब मुझे ma'am. ये बताओ, अगर मान लो इसको CH को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इंटीजर मेरा 6 ले लूं, तो क्या मेरे पास C6H6 बन जाएगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूं 2H2 बन जाएगा। और अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी क्या मेरा वापस से ये बन जाएगा? Yes, ma'am.
यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं मेरे इधर आओ, अगर मैं मेरे एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दूं किसी इंटीजर से तो मुझे मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. प्यार से होले होले समझना है, जल्दी नहीं भागना। Yes, ma'am. बेशक हम 4 चैप्टर करेंगे लेकिन ऐसा करेंगे कोई भी सामने 10 सवाल हमारे खड़ा कर दे और हम बता दें, इतना हमें कॉन्फिडेंस हो जाए उन चैप्टर्स पे। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या लिखूं? इसको ऐसे लिख दूं, एन क्या होगा फिर हमारा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. और मैं क्या लिख सकती हूँ? और मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? देखो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास। बोलो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बोल दो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये भी तो हो सकता है। हाँ के ना? बुलाओ, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो यानी कि Yes, आप ma'am. लोगों को पता होना चाहिए कि एन कैसे निकलता है। समझ में आया? अभी मैं क्वेश्चन कराती हूँ, देन आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। तो मैं एक बार डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, आपके पास एसिटाइलिन है और बेंजीन है। देखो, अभी हो सकता है तुम लोगों को इसका नहीं पता हो स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एसिटाइलिन क्या होता है और बेंजीन क्या होता है। बट ये क्वेश्चन में ना आपको नहीं पता ही होना चाहिए, मतलब लाइक आपको नहीं पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, देखो वो बोल रहा है जो आपके पास एसिटाइलिन है और बेंजीन है, दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? मैं लिख दूं यहाँ पे, CH है। दिख रहा है? सबको दिख रहा है? जो Yes, एम्पेरिकल ma'am. फॉर्मूला है इसका भी CH है, इसका भी CH है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर मास है मेरा बेटा, मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? एसिटाइलिन का 26 आपको दिया हुआ है, बेंजीन का 78 दिया हुआ है। आपको क्या करना है? इस वाली इंफॉर्मेशन से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाना है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैम कैसे पता लगाएंगे? हमें तो क्या पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए? Empirical N पता mass. होना चाहिए। Empirical formula. सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। अब एन कैसे निकालेंगे मैम? एन निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बोलो क्या कहते हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अगर मैं एसिटाइलिन का निकाल के बताऊं तुम्हें तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा मेरा बेटा? देखो दिया हुआ है 26 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? 12 + 1 13। बोलो क्या कहते हो? और अगर Yes, मैं ma'am. बेंजीन का निकालू, Yes, ma'am. एन नंबर ऑफ मोल नहीं है, कहीं नंबर ऑफ मोल सोचो। ठीक है, 78/30 यानी कि कितना होगा? 6। तो यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई इसमें? एसिटाइलिन में 2, तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा फिर इसका? C2H2। और इसमें क्या होगा? C6H6। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस तरीके से आप लोगों को एन पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकालते हैं। क्या ये चीज समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, है ना? पक्का? चले, चलो आओ, Yes, ma'am. आ जाओ। आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं ना उसमें तो ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। ये 13 कैसे आया मेरा बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन का मास ऐड करना, मोलर मास 12 + 1 13, है ना? ठीक है, हाँ। तो स्कूल में आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट नीट में थोड़ा चांसेस कम है। नीट में अगर आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान आएगी। ठीक है, अब ये तुम्हारे ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि किस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला हम मतलब निकालेंगे। तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? एम्पेरिकल क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या बता सकते हो? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हो। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के कुछ स्टेप तुम्हारे बुक्स में लिखे हुए हैं और जो कि मैंने भी लिख दिया है। क्या मैम हमें ये लिखने हैं? आंसर इज नो। आपको ये नहीं लिखने हैं। मैं आपको तरीका बता देती हूँ डायरेक्ट एग्जाम्पल से कि किस तरीके से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, बजाय कि ये थ्योरी वाले इनको मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊं। ठीक है, चलिए आइए पहले एक क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि इसके बाद ना देखो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि अपने को सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो आओ, कैसे करेंगे? आओ,
सबसे पहले तुम्हें ऐसा ही टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे तुम्हें नीट के PYQs भी मिलेंगे। देखो वो कह रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, मतलब कार्बन है 40%, 40 पॉइंट समथिंग %, हाइड्रोजन है 5 पॉइंट समथिंग एंड ऑक्सीजन है 54 पॉइंट समथिंग %, ठीक है जी। और जो भी ये कंपाउंड है ना उसका उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें ऑलरेडी दे दिया, दैट इज 118 ग्राम, ठीक बात है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया। अब तुम्हें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए होगा, बोलो क्या कहते हो। तो Yes, ma'am. एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें इन जैसे क्वेश्चन में चाहिए ही चाहिए। जैसे सबसे पहले एलिमेंट नेम लिख दो, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं खास, सिंबल लिख दो, फिर जो परसेंटेज दिया हुआ है वो लिख दो, और मास तुम्हें पता होना चाहिए 12, 1, 16। ये काम तो तुम्हें सब में ही करना है जो भी ऐसे सवाल तुम्हारे आएंगे। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है मेरा बेटा, मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे ही निकालते हो। तो यहाँ पे अगर मेरे को मोल्स निकालने हो कार्बन के मेरा बेटा, तो मेरा गिवन मास क्या होगा, आपका ये परसेंटेज वाला जो है इसको आपको क्या लेना है, 100 ग्राम में लेना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 40.687 ग्राम डिवाइड बाय 12, बोलो हाँ या ना। इस तरीके से Yes, ma'am. 5.1 और ये कितना हो जाएगा 54.228 बाय 16, ठीक है। अब तुम्हारा क्या काम है ना, तुम्हें एक काम करके दिखाना है मेरे को, तुम्हें इसको सॉल्व करना है, मतलब लाइक कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें वो मेरे को बताना है। तो यू कैन यूज अभी के लिए कैलकुलेटर कि कितना आ रहा है। ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा पहला में, तो देखो कितना आ रहा है। 3 नहीं लिखो इसको, 3 पॉइंट बताओ कितना आ रहा है। 3.3 3.3, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये भी इतने के आसपास आ रहा है 3.3। 3.3 कितना आ रहा है, ये 8, ठीक है, इतना लगा लो। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में मेरा बेटा कन्वर्ट करने के लिए इन सबको क्या करो, जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो मैं इसको डिवाइड किससे करूँ, 3.939 को 3.38, वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है ये। 5.085 को 3.38 से एंड 3.38 को 3.38 से, ठीक बात है, बोलो। Yes, ma'am. एक बार मैं पूरा तरीका बता रही Yes, हूँ, आई ma'am. नो हो सकता है कि तुम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 के आसपास आ जाएगा। ये कितना आएगा अपना, ये आ जाएगा अपना कितना आ रहा है 1.5 के आसपास आ जाएगा, देखो मैम 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.5। ठीक है। अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो नहीं है। अब देखो आपको सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 से तो नहीं कर पाओगे, है ना, तो 2 से कर देते हैं हम। तो अगर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको फिर सबको करना है, ऐसे नहीं एक को करके बैठ जाओगे। तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा, बोलो 2। अब ये तुम्हारा सबसे सिंपलेस्ट रेशियो बन गया है। तो कार्बन के कितने, 2, हाइड्रोजन के 3 और ऑक्सीजन का 2। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा बेटा, बताइए सारे। C2H3O2 C2H3O2। अभी मैं यहीं पे रुक जा रही हूँ, पहले मुझे ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कहीं मैं आगे चली जाऊं और तुम्हें फिर डाउट आ जाए। सबसे पहले क्या करना है, फिर से सुन लो, इधर आओ इधर आओ। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, जो आपका परसेंटेज होगा 100 ग्राम में लेना है, तो वो आपका मास हो जाएगा बाय मोलर मास, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा, और डिवाइड करने के बाद आपको सिंपलेस्ट रेशियो में करना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या करेंगे मेरा बेटा, उससे डिवाइड कर देंगे। तो मेरा 1.51 आ रहा है। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते कार्बन 1 है हाइड्रोजन 1.5 है, ऐसे लिखोगे क्या, नहीं, आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से तो नहीं कर सकते, 1 से करोगे तो वापस वही आने वाला है, तो 2 से हम करेंगे। तो 2 से करोगे तो क्या आ रहा है, 2, 3, 2। समझ में आया, जिसने भी अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैम 2 से क्यों किया मल्टीप्लाई। तो अब क्या आ जाएगा, ये C2H3O2। दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला।
मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है बेटा? 118 ग्राम। तो n कितना आ जाएगा? मोलिकुलर मास 118, इसको करो, ये कितना आ रहा है करने पे? 24, 32 और 3 कितना आ रहा है? 9, 59। तो ये 2 आ गया, बोलो। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? C2H3O2 इंटू 2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा C4H6O4। बोलो क्या कहते हो? Yes, Yes. ma'am. पल्ले पड़ा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का पड़ गया? Yes, ma'am. तो हमने क्या किया, तुम्हें समझ में आया क्या निकाला हमने? पहले मोल्स निकाल लिए, ठीक है, फिर उसको सिंपलेस्ट उसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, एंड जो अपने पास निकल के आएगा वो क्या है हमारा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर जो भी आपसे पूछ रखा है, अगर आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पूछ रखा है तो उतना ही छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछ रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रखा है, तो इन दैट केस तुम्हें फिर एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। हाँ रुचि? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। मैम जो हमने वैल्यूज मल्टीप्लाई की वो हमने 2 के साथ ही क्यों की? इसमें बोल रही हो? ये 2 बोल रही हो? मैम नहीं, जो इससे पहले हमने किया ना, जो वैल्यूज आपने की। हाँ, तो आपको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है ना मेरा बेटा। अगर मान लो तुम इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगी, ठीक है, वो सिंपलेस्ट नहीं आएगा ना फिर अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन ही क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो सिंपलेस्ट रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे छोटा नंबर से पहले ट्राई करके देखना है, मल्टीप्लाई करके हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मान लो 2 से नहीं आता तो फिर मैं आगे बढ़ती। यस मैम। क्लियर है? हाँ यस सचिन आप मैम, थैंक यू बोलिए। मैम। सचिन आप बोलो बेटा। मैम एक डाउट है। हाँ हाँ पूछो पूछो। मैम अगर हमारी सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो अगर मैम 0 पॉइंट में आता है आंसर, तो मैम उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने? देखो, अगर आपको ये देखना है, अगर मान लो तुम्हारा 0 पॉइंट समथिंग आता है, तुम्हें उसको मल्टीप्लाई करके देखना है। हाँ, अगर 1 से करोगे तो फिर वो डेसिमल में ही आएगा, समझ रहे हो? जैसे अगर मान लो 0.5 आ रहा होता तो 1 से करते तो 0.5 ही आता, ठीक है। अगर 2 से तो करते तो कितना आता? 1 आता। तो यस, 2 से करना पड़ता तुम्हें, ठीक है। यस मैम। हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल में नहीं लाना है हमें, ठीक है। तो हम पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा मान लो 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी फ्रैक्शनल आता ना, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करती यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट? फिर मैं 3, 4 इस तरीके से देखती। बट यहाँ पे मेरा 1.5 को जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया मेरा आ गया 3। तो अब एक बार बताओ, इससे सिंपलेस्ट तो नहीं बनेगा ना, ये बताओ। तो यही तो है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप मान लो अगर आप मान लो C4H6O4 निकालते तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला थोड़ी ना है, सिंपलेस्ट तो यही बनेगा ना इसका, ठीक है। ऐसे करना है। एक काम करते हैं और एग्जांपल करते हैं सो दैट और क्लैरिटी आए, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है सभी को? यस मैम। ट्राई करो, Yes, खुद ma'am. से ट्राई करो तब ज्यादा क्लियर होगा। अब खुद से ट्राई करो, और पूरा वो सुंदर सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है टेबल, फटाफट इसको करके देखो। मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल, हैशटैग एक बार रीजॉइन कर बेटा। एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दिया हुआ परसेंटेज कंपोजिशन, एंड आपको एम्पेरिकल निकालना है फॉर्मूला। बन रही है बात? बात बन रही है क्या कुछ कुछ? वंशिका हो गया क्या? यस मैम। शाबाश। और बताओ किस किस का होता जा रहा है? ठीक है, शौर्या का हो गया।
राजवीर आप बताइए कैसे कर रहे हो, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। कितना आ रहा है मेरे को बताओ ना। 1.67। और ये कितना आ रहा है? 16, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। कितना आ रहा है नैतिक, वंशिका? 4.6। 4.6। 4.6। ठीक है, मैम मेरा नाइट्रोजन का 1.8 आ रहा है। कोई नहीं, इसको ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं 4.62। चलो इसको सिंपलेस्ट में चेंज करना है तो इसी से ही कर देते, तो ये 1 आ रहा होगा। और ये कितना आ रहा है? मैम ये पॉइंट्स में आ रहा है, ये आगे कैसे निकलेगा? कोई बात नहीं, 4 पॉइंट मेरे को बताओ कितना आ रहा है, नहीं तो फिर मेरे को मेरा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। मैम इसका 2.4। 2.4। 2.5 के आसपास लिख देती हूँ मैं, ठीक है? ओके, ठीक है। अब देखो नहीं है ना ये होल नंबर में, करना पड़ेगा। तो किससे करूं, 2 से कर दूं? यस मैम। यस तो मैम। कितना आ रहा है बताओ अब? ये आ रहा है अपना 2 और ये आ रहा है 5। तो बताओ N2O5 नहीं आ गया? क्या कहते हो? ऐसे क्वेश्चन यस मैम। कर सकते हो ना? यस मैम। चलो यस एक और मैम। यस करें, मैम। एक और करते हैं इसी टाइप से। ये वाला क्वेश्चन करो। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cr। Cr क्या होता है? मैम क्रोमियम। क्रोमियम। ए, क्या बात है, शाबाश। पढ़ते तो हो तुम लोग। हाँ क्रोमियम। हाँ हाँ, करो करो इसको, करो। आ रहा है समझ, ये बताऊं? अरविंद, हो गया क्या क्वेश्चन? अरविंद नींद आ रही है क्या? अरविंद जी, अर्पित, तुषार, रेनू, कार्तिक, युवराज, वेयर आर यू? नींद आ रही है अरविंद? मुंह धोकर आओ जाके, अगर आ रही है तो, ठंडे ठंडे पानी से। बेटा सोने का नहीं क्लास में, मतलब चुप नहीं बैठने का। हर्षिता आप बेटा आई डोंट नो कि क्यों नहीं दिख रही है, नेटवर्क इशू, क्योंकि मेरी साइड से तो सही है। देखो कैसे करोगे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला में तुम क्या निकाल रहे हो? मोलर रेशियो ही तो निकालो, मोल्स ही तो निकाल रहे हो। इधर आओ, इधर आ जाओ। क्या निकाल रहे हो तुम? मोल्स ही तो निकाल रहे हो, उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करके रेशियो तो ले रहे हो उसका। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो अब ले लो, नंबर ऑफ यस। एटम्स तुम्हें दे रखे, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते क्या तुम? मैम बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएंगे क्रोमियम का? नन ऑफ दीज। इरफान, 4.8 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23 ले रही हूँ अभी मैं, ठीक है? ऐसे ऑक्सीजन के कितना आ जाएंगे? 9.6 इंटू 10⁻10 और 6 इंटू, ये रेशियो ही तो लेते हैं ना, लो फिर रेशियो लो। कितना आ रहा है? मेरे को तो आंसर सेकंड लग रहा है बेटा। आ रहा है क्या सेकंड किसी का?
तो ये देखो ना, ये तो 2:2, ये अरे ये तो बिल्कुल चला गया भाई, ये देखो 1:2 पे गया, ये तो देखो 4.82 जा 9.6 पे गया, है ना। तो ये तो डायरेक्ट आ गया ना अपना CrO2, खत्म कहानी। ए क्यों बोल रहे थे तुम लोग? YA YD YAD बताओ भाई। यस 1:2 आ रहा है ना मोलर रेशियो। यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, शाबाश। मैम CrO2। हाँ CrO2, ठीक है। चैट बॉक्स में मेरे को दिखना चाहिए किसका आ रहा है, मैं सबके देख रही हूँ आंसर। आर्यन, रोशन, बी आ रहा है, रेनू, कविता, ठीक है बढ़िया। आगे चले। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। मैम 6Y राइट, कहाँ पे 6 कहाँ लिखा मैंने? अरे 6.023 लिख दो, कोई नहीं, लो भावनाओं में बह जाते तुम लोग भी, लो एग्जैक्ट लिख लो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ना, दैट इज व्हाई मैंने डिवाइड किया था, ठीक है। बाकी वो कैंसिल आउट ही हो गया आगे जाके। देखो अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या मैंने तुम्हें अभी बताया था कि क्लोरीन का तुम लोग 35.5 लेते हो बेटा, यस मैम। लेकिन वो 35.5 Yes, ma'am. कहाँ से आता है? उसका 35.5 होने ही होता है, आप एवरेज लेके निकालते हो। गेटिंग माई पॉइंट? आप जिन आइसोटॉप्स बेसिकली जो भी उसके आइसोटॉप्स हैं उनका एवरेज लेके आप क्या निकालते हो? एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो। जैसे अपना क्लोरीन का एक तो 35 वाला है और एक क्लोरीन का 37 वाला है, बोलो हाँ के ना, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। एवरेज निकालते हो ना, देन आपका वो आंसर क्या आता है? 35.5 आता है। अब बात यही आती है कि मैम एवरेज एटॉमिक मास को निकालेंगे कैसे? उसके लिए कोई फॉर्मूला है हमारे पास? हाँ जी, तो यू हैव फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में सवाल आते भी है। देखो जो जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा ना, मैं उतने ही क्वेश्चन वहां पे कराऊंगी। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैंने, तुमने देखा होगा मैंने क्वेश्चन भी ज्यादा उसमें से नहीं करवाए, एक एग्जाम्पल कराया, 2 एक्स्ट्रा करा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे? सबसे पहले सारे बच्चे ये फॉर्मूला अपने नोटबुक में लिखेंगे, A1x1 A2x2 अप टू सो ऑन ANXN डिवाइड बाय 100। लिखो जल्दी से। और वहां पे ये जरूर मेंशन करो कि A1 A2 A3 क्या है। A1 A2 A3 क्या है मेरा बेटा? आइसोटोप के एटॉमिक मास है। जैसे अगर मान लो मैं क्लोरीन 35 ले रही हूँ और क्लोरीन 37 ले रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा और 37 क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएंगे आइसोटोप के, ठीक है। उसके बाद x1 x2 क्या है बेटा? मोल परसेंट है आइसोटोप का, कितना परसेंट आपको दिया हुआ है, या यू कैन ऑल्सो से कि परसेंटेज अबंडेंस कितना है उसका, ठीक है। अब ये दिया भी हो सकता है तुम्हें पेपर में, नहीं भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्लियर है क्या? बोलो जी। यस मैम। लेकिन ये तो होगी फॉर्मूले की बात। अब इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई कैसे करना है ये हमें देखना पड़ेगा। हाँ नैतिक? मैम आप एक बार दोबारा बताओगे A और X क्या चीज है? मैं अभी ना एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ मेरा बेटा, ठीक है। यस मैम। ठीक है नैतिक? हाँ शौर्य, आपका भी यही सवाल था क्या? क्वेश्चन था? यस मैम। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, एक एग्जाम्पल से लेके समझाती हूँ। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जब भी तुम इस टाइप का मतलब ये टॉपिक पढ़ते हो तो ये आपको हर बुक में मिलता है। क्वेश्चन क्या कहता है ये? वो ये बोल रहा है कि नेचुरली अकरिंग क्लोरीन जो है वो 75% है 35 वाले का, यानी कि जो 35 वाला है, अरे रुक जाओ, वो तो मेरे को भी पता है 35.5 आएगा, लेकिन देखो तो सही हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, है ना। तो जो अपना 35 वाला क्लोरीन है बेटा, उसका एबंडेंस नेचर में ज्यादा ही मिलता है वो, ठीक है। 75% है जिसका एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है। 37 वाले का एबंडेंस है नेचर में 25%। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला अभी आप लोगों को लिखवाया है वो ये है। अब यहाँ पे 2 आइसोटोप की बात करेंगे तो 2 ही लेंगे हम, A1x1 A2x2 by 100, ठीक है। शौर्य नैतिक आपको ये था, ठीक है। यस मैम।
A1 क्या है अपना? A1 है आइसोटोपिक मास, मास ऑफ फर्स्ट वाला ले लो आइसोटोप, ठीक है। A2 क्या होगा? आइसोटोपिक मास होगा दूसरा वाला आइसोटोप का। तो A1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 35 बोलो। और X1 क्या है? परसेंटेज अबंडेंस, जो कि 75 दिया हुआ है। A2 क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा, आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन दूसरा वाला। और इसका अबंडेंस कितना है मेरा बेटा? 25 डिवाइड बाय 100। तो बस तुम्हें इसको सोल्व करना है और तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से 35.5। क्लियर है? तो इस तरीके से निकल के आता है क्लोरीन का एटॉमिक मास, दैट इज 35.5, जो तुम रट्टा मान लेते हो, है ना? 35.5। समझ में आया अभी? व्हाट इज A1, व्हाट इज X1? ठीक है। तो जितने वो आइसोटोप्स की बात करें उतना आप ले लो। अगर 3 की कर रखा होता तो A1 X1, A2 X2, A3 X3 हो जाता। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करें या तुम करोगे? एक बार एक काम करो, तुम ट्राई करो पहले। समझ में आ गया ना कैसे लगाना है फॉर्मूला? यस मैम। हाँ जी। आदेश समझ में आ गया? नंदनी हो गया क्लियर कैसे लगाना है फॉर्मूला? स्नेहा, दिवेश? यस मैम। बहुत बढ़िया। रितु, ये कौन है? रंजना, वेदिका, इरफान, सृष्टि? बी क्या है क्या मेरा बेटा? मैम? यहाँ पे बी क्या है? बोरोन, बोरोन, जिसका डन बहुत ही बढ़िया। ये तुम्हारे नीट का ही है, प्रीवियस ईयर। आंसर कोई नहीं बोलेगा चैट बॉक्स में, जिसका होता जा रहा है हाथ हैंड रेस करते जाओ। शाबाश, काफी बच्चों का हो गए तो सो। मयंक आप बताओ। मयंक? मैम 7। करा कैसे है? आंसर तो पता चल ही जाएगा। सॉल्व कैसे किया बेटा? क्या हो गया राजवीर? अच्छा, एक्चुअली बेटा क्लास में बहुत बच्चे हैं ना, है ना, तो हो सकता है कि या तो बच्चे की टर्न ही ना आए, है ना, क्योंकि मैं 60 क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगी एक क्लास में, है ना। और हो सकता है कि एक बच्चे की एक ही बार टर्न आए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। देखो तो कैसे निकाला है? क्या नाम है? मैंने किससे पूछा था? देखो मैं ये भी भूल गई। किससे आज पूछा था क्या? अरे बता दो किससे पूछा मैम था? में से मयंक से। हाँ, मयंक नाम भी लिखा हुआ है मैंने, देखो कि मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। हाँ, तो क्या फॉर्मूला लगाया? अरे इतनी देर में तो हो जाएंगे 10 क्वेश्चन अपने। हाँ, जिसको हंसी आ रही थी वही बताएगा। आर्यन जी बताओ, जल्दी बोलो। अरे भाई साहब। मैम जो हमारे पास बोरोन का एटॉमिक मास है, हमारे पास जो फर्स्ट आइसोटोप का, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो उसकी एग्जिस्टेंस, मतलब कितने परसेंट वो है नेचर में, प्लस 11 इंटू 60 ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? 0.6। यस मैम। ठीक है, ठीक है सबका। वेरी गुड, क्लैपिंग कर लो अपने लिए। Yes, मेरे पास है क्या क्लैपिंग का ऑप्शन? हाँ है ना, है गूगल मीट। चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो ये वाला सवाल करो। ये जेई में आया था एक बार 2020 में। शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ इधर 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 इधर।
एवरेज मोलर मास, अब देखो इन्होंने ना दे दिया कि भाई लो 35.5 ग्राम पर मोल है उसका मास। वो कह रहा है कि अब रेशियो बताना है तुम्हें नेचर में, है ना। तो रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अबंडेंस पता करनी पड़ेगी कितनी है नेचर में इनकी। वैसे इस क्वेश्चन में ना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पता होना चाहिए 75-25% का होता है ना। तो रेशियो निकल जाएगा डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 3:1। 3:1 आ जाएगा। लेकिन हम 3:1 करोगे कैसे, रेशियो 1। हम लेट कर लेते, देखो इसको करोगे कैसे। अब ये तो वो वाला आ गया क्वेश्चन जो हमें पता है, अगर मान लो इसकी जगह किसी और एलिमेंट का दे देते फिर उसका तरीका मालूम होना चाहिए ना। तो मान लेते हैं हम जो 35 वाला आइसोटोप है उसका नेचर में अबंडेंस है X%, ठीक है, लेट से। और जो 37 है उसका कितना है 100 - X, बोलो। यस मैम। यस मैम। टोटल Yes, मिला ma'am. के 100 होगा ना, तो एक का X ले लेते हैं, एक का 100 - X% ले लेते हैं। तो हमें एवरेज मास तो दिया ही हुआ है 35.5। तो हम क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक आइसोटोपिक मास कितना है अपना 35 इंटू अबंडेंस X प्लस 37 इंटू अबंडेंस कितनी है 100 - X डिवाइड बाय अपना आ जाएगा 100। बोलो क्या कहते हो। तो जब आप X निकालोगे तो वो 75% आ जाएगा, और इसका 35 Cl का और 37 Cl का आ जाएगा 25%। तो रेशियो ले लो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। हो जाएगा क्या। यस मैम। ठीक है, ये वाला मैम। करो। ये PYQ है बेटा तुम्हारा, ये सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। देवेश बेटा वो आप पहले वाले क्वेश्चन का बता रहे हो ना, ये वाला करो सॉल्व। शाबाश। क्या आ रहा है मलिक, ये जो मलिक मलिक के नेम से लॉगिन किया बेटा क्या है बताओ। क्या आ रहा है आंसर। मैम कुछ मिस्टेक है मेरे वाले में शायद, मैम कर तो लिया था कंप्लीट, कुछ कोई नहीं, मिस्टेक। आप मेरे को एक काम करो मेरा बेटा, अप्रोच बता दो। मैम इसमें मैम परसेंटेज दे रखी है मैम MG25 वाले की और MG26 वाले की। 24 वाले की दे रखी है बेटा 79, है ना। और 25 mg और 26 mg दोनों को मिला के 21 दे रखी है। तो एक की हम मान लेते हैं X है और दूसरे की हम मान लेते हैं, बोलो सारे बच्चे 21 - X है। बोलो क्या कहते हो। तो आपको किसका निकाल के बताना है, आपको 26 वाले का निकालना है, यानी कि आपको 20 जो भी X आएगा 21 में से माइनस कर दोगे उसको, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम, 24.31 तो इसका एवरेज है। तो 24 इंटू 79 प्लस 25 इंटू X प्लस 26 इंटू 21 - X डिवाइड बाय 100। नाउ यू हैव टू सोल्व द वैल्यू ऑफ X, ठीक है, और उसको 21 में से माइनस कर दोगे। आ रहा है क्या, किसी का आया है। आया कि नहीं आया, 10 आ रहा है क्या। ओके, सो यस, फिर 10 इसका क्या आएगा, अपना आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सोल्व कर लोगे। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है बट यस आ जाएगा तुम लोगों का आंसर। ठीक है, चले। यस मैम। चलो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक लगा, टॉपिक तो क्या ही बोलूं मैं,
फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 10 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, सॉल्व कर लेना मेरा बेटा। युवराज हो जाएगा, अरविंद, भारती, अंशिका हो जाएगा क्या, कुमकुम, ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इधर आओ, अब पापा को क्या निकालना है, मीन मोलर मास निकालना है। मान लो कोई ऐसा सवाल आ जाता है तुम्हें कि एक सैंपल में गैसेस का मिक्सचर है, आपस में रिएक्ट तो कर नहीं रही है वो, मान लो वो बोले कि जो गैसेस है उसमें एक गैस के जो मोल है वो N1 है लेट से, और उसका मॉलिक्यूलर मास है M1, दूसरी कोई गैस है उसका है तुम्हारा N2 मोल है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास है M2, ठीक है। तो इन दैट केस वो आप उसमें आपको निकालना है मीन मोलर मास निकालना है, एवरेज मोलर मास। तो कैसे निकालोगे, N1 M1, ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 0.001% चांस है कि पेपर में आए, बट लिख लो, आसान है। N1 M1 N2 M2 बाय N1 प्लस N2। तो N1 क्या है मेरा बेटा, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और M क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप क्या कर लेंगे, अपने नोटबुक में लिख लेंगे। लिख लिया क्या? यस मैम। जैसे इस पे क्वेश्चन मैं बता देती Yes, हूँ, ma'am. मैं एक सवाल बता देती हूँ किस तरीके, एक तो ये वेपर डेंसिटी से मिलके भी आता है इसका क्वेश्चन, लेकिन अभी वेपर डेंसिटी मैंने आपको सिखाया नहीं है ना, तो जब सिखाऊंगी तो ये भी बता दूंगी। वॉइस इज ब्रेकिंग, रिज्वाइन कर लो बेटा। इधर देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सबसे सिंपल वाला, ए मिक्सचर कंटेन, वो कह रहा है कि एक मिक्सचर में 1 मोल हीलियम है, 2 मोल H2 है और 2 मोल मीथेन है। आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है मिक्सचर का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगा दो, निकाल दो एवरेज मोलर मास। क्या था, N1 M1 N2 M2 प्लस N3 M3 हो जाएगा, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। बोलो क्या कहते हो। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं हीलियम के, 1, मोलर मास कितना होता है इसका बताओ, 4, N2 2, 2 प्लस 2 इंटू मीथेन का कितना होता है, 12 और 4 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे इसको, जी मैम। कितना आ रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 32 बाय 5, 8 आ जाएगा क्या, कितना आ रहा है इसको, रुको सॉल्व करने पे, 4 Yes, ma'am. 8 आया। 16 टू 32, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 40/5, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं, बस इतना ही तुम्हें समझना था, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इसलिए ज्यादा इस पे टाइम भी नहीं लगाऊंगी, ठीक है। 7.8 कहाँ से निकाल दिया भाई, ये अलग ही चल रहा है, क्या चल रहा है, 7.8 कहाँ से आया शौर्या। हीलियम का एग्जैक्ट मास ले लिया क्या, 4.00000, इतना अप्रोक्सी, इतना एक्यूरेसी में नहीं जाना अपने को। इधर आओ शौर्य जी, इधर आओ, देखो अब हम बात करेंगे स्टोशियोमेट्री की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो अब जो वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, लिख लो। मैम ने कहा था जो आज से शुरू, मतलब अब जो शुरू हो रहा है ना, जो आने वाले तुम्हारे लेक्चर्स में होगा, ठीक है मेरा बेटा, आगे आंसर इधर आओ अब, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेसिकली मैं यहाँ से ये स्टार्ट करना चाहती हूँ, मान लो तुम्हारे पास कोई ना, मैं इक्वेशन लिख के दे दूं, लेट से मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिख के देती हूँ मेरा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। ये इक्वेशन लिख के दिया मैंने, पहले तुम ये चेक करो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, चेक करेंगे सारे बच्चे, इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड, प्लीज चेक करिए। नहीं है बैलेंस, राजवीर नहीं है बैलेंस। रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की साइड देखो ना, कैल्शियम एक ही तो है, ठीक ही तो है, बैलेंस ही तो है, क्या देख रहे हो तुम लोग। Balanced है मैम। हाँ बैलेंस्ड है मैम। तो ध्यान रखना, मैम
जो भी आप मेरा बेटा स्टोशियोमेट्री वाले सवाल करोगे, स्टोशियोमेट्री क्या होता है, जो आप जैसे आपका HCl के आगे जो कोफिशिएंट है 2, दिस इज अ स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट, है ना। तो ध्यान रखना, जो भी आप क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आप लोगों को स्टोशियोमेट्री वाले, उसमें आपको एक चीज तो जरूर ध्यान रखनी है, दैट द यस इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। क्योंकि जब तक आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी ना, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे कि कितना मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है, कितना मास कितने मास के साथ रिएक्ट हो रहा है, कितना वॉल्यूम कितने वॉल्यूम के साथ रिएक्ट हो रहा है। ये आप नहीं पता लगा पाओगे अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो पहला तो अपने दिमाग में ये बिठा लो, अगर एग्जामिनर ने इक्वेशन तुम्हें लिख के भी दे दी, फिर भी उसको तुम क्रॉस चेक करके आओगे कि वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। और अगर नहीं दे रखी तो फिर खुद से लिख लिया। तो ये सबसे पॉपुलर तुम्हारी इक्वेशन है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, तभी मैंने जान करके ये एग्जांपल लिया है। क्योंकि एक बार बताओ, अगर हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है तभी तुम बोल सकते हो ना कि मैम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल वाटर और 1 मोल CO2 गैस लिबरेट कर रहा है। यस और नो बोलो। यस मैम। अगर मान लो मेरे को मास की टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी? कैल्शियम कार्बोनेट का जब तुम मास निकालोगे तो 100 ग्राम आने वाला है वो, ठीक है। और HCl का निकालोगे तो कितना आएगा? 36.5 इंटू 2 हो जाएगा 73 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम ऑफ HCl, और इससे मुझे 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, 18 ग्राम मुझे यहाँ पे वाटर मिल रहा है, और 44 ग्राम यहाँ पे CO2 गैस लिबरेट हो रही है। ऐसे बोल सकती हूँ। यस मैम। यस अब मैम। डिपेंड करता Yes, है क्वेश्चन में कैसे पूछा हुआ। अगर क्वेश्चन में मोल्स की टर्म में पूछ रखा है तो मोल्स की टर्म में तुम्हें आंसर दे के आना है। अगर मोल्स और मास की टर्म्स में पूछ रखा है तो तुम्हें मोल और मास लेके आना है। वॉल्यूम की टर्म्स में पूछा है तो वॉल्यूम की टर्म्स में लिख के आना है। जैसे इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl के साथ, तो तुम्हें कितना वॉल्यूम मिल रहा है मेरा बेटा STP पे? 22.4 लीटर मिल रहा है STP पे। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। रजनीश, मैं दोबारा कर रही हूँ, इधर देखो। मैं ये कह रही हूँ बेटा, अगर तुम्हें क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, ध्यान रखना। एक केमिकल इक्वेशन जब भी तुम लिखते हो तो ध्यान रखना वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर तुम्हारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगी तभी तुम बता पाओगे कि कितना मोल कितने के साथ रिएक्ट करके कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, कितना वॉल्यूम जो है लिबरेट हो रहा है, मतलब कितना वॉल्यूम गैस का लिबरेट हो रहा है। तो ये सब तुम्हें तभी पता चल पाएगा, ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें तभी पता चल पाएगी जब तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। तो मेरे पास अगर मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है तो मैं देखो ये वाली फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकती हूँ, हाँ या ना। सारे बच्चे चैट बॉक्स में जवाब दो या थम्स अप दो। रजनीश अभी क्लियर हुआ? तो यानी कि हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात का क्या ध्यान रखना है मेरा बेटा? इक्वेशन शुड बी, बोलो, बैलेंस। इक्वेशन शुड बी बैलेंस। ठीक है मैम, ये तो बढ़िया हो गया। बैलेंस। फिर क्या करना है आपको? राइट लिखो, राइट रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, मोल की टर्म्स में लिख लो। अगर मास की टर्म में पूछा है तो उनका मास लिख लो। मास तो पता होना चाहिए ना, कैल्शियम का नहीं पता 40 तो गया सवाल वहां पे, ठीक है। और अगर मान लो गैसियस सब्सटेंस दिया हुआ है जैसे CO2 था और वॉल्यूम की टर्म्स में कुछ पूछ रखा है तो क्या करोगे? 22.4 लीटर लिख लेना है STP पे, राइट डाउन। वैसे 22.7 होता है, मैं बार बार 4 लिख रही हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये मत बोला मैं गलत लिख रही हूँ, ठीक है। बिलो द फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ मोल, ठीक है। और फिर लास्ट हमारा काम आता है सोल्व करना। सोल्व कैसे करोगे? यूनिटरी मेथड से। कौन से मेथड से? यूनिटरी, ठीक है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन बैलेंस्ड, मोल की टर्म्स में लिखो तो मोल की टर्म में लिखो, मास की टर्म्स में पूछे तो मास की टर्म्स में लिखो, वॉल्यूम की टर्म्स में पूछे तो वॉल्यूम की टर्म्स में लिखो। ये सब करने के बाद कौन सा लगा दो मेथड? यूनिटरी मेथड।
ठीक है, एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लो, फिर मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मेरा मतलब क्या है इन चीजों से। जल्दी से लिख के गिव मी थम्स अप कि हाँ मैम लिख लिया है, ताकि फिर मैं फटाफट आगे चलूं बेटा। ठीक है, तो मैं मास वॉल्यूम मोल मोल से समझाती हूँ आपको। ये एक एग्जाम्पल है मेरा बेटा, देखना क्या लिखा हुआ है, देखना, इधर आओ, एक बार लिख लेना, बाद में नोट्स मिलेंगे, एक बार देख लो मेरी तरफ, मेरी तरफ नहीं, उसकी तरफ स्क्रीन की तरफ। 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 विच इज योर पोटेशियम क्लोरेट, जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। हो सकता है नीट में भी दे रखा हो सकता है नहीं भी दिया हो, बट अगर जिसका कॉम्प्लिकेटेड होगा ना मास, उसका दे रखा होता है। जैसे पोटेशियम का हो सकता है आप में से बहुत बच्चों को याद ही ना हो, ठीक है, तो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब इसको गर्म किया तो वो कह रहे हैं कितने ग्राम KCl और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन तो है नहीं, तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा बताओ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। तो KClO3 को जब तुम हीट करोगे तो ये किस में टूटेगा, KCl में और ऑक्सीजन में टूटेगा। नाउ दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। अब तुम्हें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इसकी, तो कैसे करोगे, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है, तो 2 ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। देखो हो गई क्या बैलेंस्ड? यस मैम। मैम ये भी आपकी, इधर आओ, ये भी आपका मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है नीट में। मतलब मोस्ट पॉपुलर का मतलब समझते हो कि ये इक्वेशन बहुत यूज होती है एग्जाम्स में, या मैं बोलूं इन जनरल एंट्रेंस में। जो भी तुम 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दोगे वहां पे एक कैल्शियम कार्बोनेट वाली इक्वेशन, पोटेशियम क्लोरेट वाली, एक हैबर प्रोसेस वाली, कुछ 6-7 इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ऐसे घबराना नहीं है, मैम में कैसे पता चलेगा, ये चीजें एकदम एक टाइम ऐसा भी आएगा याद भी हो जाएंगी, बट फिर भी बैलेंसिंग आनी चाहिए तुम्हें। एक रिडॉक्स रिएक्शन में तुम बैलेंसिंग सीखते हो, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये तो सिंपल वाली है ना। चलो इसको सॉल्व करें। अब देखो क्वेश्चन में किस टर्म्स में बोला गया, किन टर्म्स में बोला गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मास की टर्म्स में ना। चलो मास की टर्म्स में निकालते हैं। तो इस इक्वेशन से, बैलेंस इक्वेशन से तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो, हम ये निकाल पा रहे हैं 2 मोल KClO3 से हमें 2 मोल KCl और 3 मोल O2 मिल रही है, यही मतलब है इसका। और अगर मैं मास की टर्म में लिखूं तो 2 इंटू कितना इसका मोलर मास, 122.5 ग्राम KClO3 से मुझे कितना KCl मिल रहा है, 2 इंटू पोटेशियम का क्या होता है 39, निकालना कितना आ रहा है इसका सॉल्व करने पे, 74.5 आएगा। और इतना मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, बोलो हाँ के ना। यस मैम 39 ले लो, इतना ही आ रहा होगा ना, ये देखो, ठीक है। तो आपको कितने में निकालना है, इधर आओ, आपको क्या निकालना है, KCl और O2 कितना मिलेगा, हाँ बोलो बोलो बोलो। तो 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 से मेरा बेटा जल्दी बताओ कितना KCl मिल रहा है, 2 इंटू 74.5 ग्राम। ये चीज आपने कैसे प्रिडिक्ट की, विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये तो पता ही होना चाहिए। आपको निकालना कितने में है जल्दी बताओ, 367.5 ग्राम KClO3 कितना देगा बताओ KCl, जल्दी बताइए। 2 इंटू 74.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 122.5 इंटू 367.5, क्या ये KCl निकल जाएगा यहां से, बोलो निकलेगा Yes, कि नहीं निकलेगा, जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिएगा। ऐसी तुम O2 के लिए निकाल सकते हो कि 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 विच इज पोटेशियम क्लोराइड हमें 3 इंटू 32 ग्राम दे रहा है, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो सकता है किसी बच्चे ने 32 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, ठीक है। और अपने को कितने में निकाला, 367.5 में कितना निकलेगा, निकाल सकते हो, बोलो प्रिडिक्ट कर सकते हो ना आसानी से, बोल दो। यस मैम, यस मैम। ठीक है, ये तो हो गया मास की Yes, टर्म्स ma'am. में। अगर मान लो वो लीटर की टर्म्स में पूछता है तो कैसे बताओगे, उसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखोगे अब बताओ, हमें दिख रहा है कि 2 इंटू 367.5 ग्राम
KClO3 कितने कितने लीटर दे रहा है O2, जल्दी बताइए एट STP पे। 3 into 22.4 लीटर दे रहा है एट STP पे, बोलो हाँ के ना। यस मैम। हमें निकालना किसमें है? Yes, ma'am. 367.5 ग्राम में निकाला है, तो 367.5 ग्राम KClO3 कितना देगा? 3 into 22.4 लीटर बाय 2 into 367.5, यहाँ पे सॉरी 122.5 आएगा, यहाँ पे ठीक कर लेना मेरे बेटा इसको, है ना, ठीक है, इनटू 367.5। क्या यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम जो है प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन का? क्या कहते हैं? यस Yes, ma'am. बस खत्म। तो समझ गए ना मैं क्या कर रही हूँ? अगर उसने मोल मास की टर्म में पूछ रखा है तो उस टर्म्स में लिखना है, मोल मोल में पूछ रखा है तो मोल मोल की टर्म्स में लिखना है। अगर मान लो मोल मोल की टर्म्स में लिख रखा हो तो कैसे बोलोगे? पहले तो बैलेंस, ये तो पहला काम ही तुम्हारा ये, अगर तुमने पहला काम ही गलत कर दिया तो भाई साहब क्वेश्चन तो वहां पे हाथ से निकल चुका है। तो तुम बोल सकते हो कि 2 मोल KClO3 से कितना मोल मिल रहा है? 2 मोल KCl मिल रहा है। अगर मानो लेट से मैं बोलती हूँ बेटा 3 मोल KClO3 में बता दो कितना KCl होगा, तो बता सकते हो 3 में कितना होगा? मैम। यस बोलो 3 होगा, बोलो हाँ या ना। ऐसे तुम बोल सकते हो 2 मोल KClO3 में 3 मोल ऑफ O2 होगा, तो 3 में कितना होगा निकाल लेना। कर सकते हो ऐसे सवाल? यस मैम। Yes, ma'am. एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तुम्हें, पहले ये वाला कर लो, ये वाला आसान है थोड़ा सा। देखो जैसे इसमें बोला हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। वो कह रहे हैं कि जब मीथेन का, अब तुम्हें मीथेन का ये पता होना चाहिए था, जब तुम मीथेन का कंबशन कराओगे तो कितना पानी प्रोड्यूस होगा, बताओ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आपको कंबशन रिएक्शन 10वीं में पढ़ाई थी, CO2 और वाटर निकलेगा यहां से। नाउ फर्स्ट यू नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, है ना, बताओ। देखो कितना होगा यहाँ पे, बैलेंस करो, इसको 2 कर दें क्या, और इसको 2 कर दें, बोलो। सोच लो बेटा, अगर आप ये सोच रहे हो Yes, ma'am. बहुत धीरे तो नहीं चलूंगी, अपने को सिलेबस भी करना है इस, ठीक है, तो पेस तो यही रहेगा क्लास का, ठीक है। अगर आपको डाउट आते तो हाँ आप हैंड रेस करके पूछ लेना। तो मुझे ये बताओ, अब वही मैं सिर्फ 5-6 स्लाइड करा दूं फिर क्या ही फायदा, इजी इजी तो तुम कर ही लोगे, है ना, बोलो क्या कहते हो। अब मुझे ये बताओ 16 ग्राम मीथेन से कितना ग्राम पानी प्रोड्यूस होगा, बोलो। 16 ग्राम मीथेन से कितना वाटर मिलेगा? 36 ग्राम। 36 ग्राम। और बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो, भर जाना चाहिए चैट बॉक्स, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं आज जाने नहीं दूंगी तुम्हें। थर्टी सिक्स। हाँ ठीक है ना। एक एक बात बताओ, 1 मोल मीथेन 2 मोल पानी दे रहा है, बोलो। तो यानी कि 1 मोल मतलब 16 ग्राम, 16 ग्राम कितना दे रहा है? 36 ग्राम वाटर। तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा। उसने क्योंकि 16 ग्राम में पूछ रखा था। बताओ कितना आसान सवाल है, पेपर में नहीं आएगा, टेंशन ना लो, नीट में नहीं आएगा, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा, करना इसको सोल्व खुद से। सबसे पहले चेक करो कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर है तो इसको सोल्व करो फिर। वेरी गुड। जिनका 36 नहीं आया था, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। नीट के लिए पढ़ना है तो अपने को कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अपन एनसीईआरटी नहीं करेंगे भाई, तो ये सब करना पड़ेगा तुम्हें, लेवल अप करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अभी तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं, मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो इसको, नहीं तो घर से करना। चेक करो, इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? एवरीवन प्लीज चेक, give me thumbs up if this equation is balanced
और नहीं तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स एज वेल, बोथ ऑप्शन यू हैव। ओके, NaCl, वेरी गुड, एक काम तो तुम्हें पता चल गया। अब निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना, तो निकाल लो भाई। और सबसे अच्छी बात है मोल में ही है, मास का झंझट खत्म। तो 1 मोल Na2CO3 से कितना मिल रहा है CO2 का वॉल्यूम, बताओ? 22.4 लीटर। बोलो। अब हो सकता है तुम ये भी सोचो Yes, कि मैम हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि 6 मोल 2 मोल HCl से हमें 22.4 लीटर मिल रहा है। ये भी मत करना, एक्चुअली ना मुझे इससे पहले लिमिटिंग रिएजेंट वाला बता देना चाहिए था, या तो कॉन्सेप्ट, बट कोई बात नहीं, वो हम कल देख लेंगे। अभी के लिए तुम Na2CO3 से कर लो कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट से 22.4 लीटर मिल रहा है। आपको कितने में देखना है बताओ भाई, कितने मोल्स में देखना है, जल्दी बोलो। 3 मोल। 3 moles. हाँ, तो इतना सोच में क्यों पड़ जाते हो? 3 मोल सोडियम कार्बोनेट में कितना वॉल्यूम होगा? अगर एग्जैक्ट लोगे तो 22.7 लिखोगे। कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? करना, ये आ रहा होगा D, है ना? आ रहा है ना? अगर इन्होंने एग्जैक्ट आई गेस यही लिया हुआ है। यस मैम, डी आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर तुम 4 लेते हो, मान लो तो ये ले रहे हो तो कितना, अच्छा 22 पर, देखो इधर आओ, 22.4 ले रहे हो तो एग्जैक्ट आ रहा है। 22.7 भी अगर मान लो कोई बच्चा लेता है तो इट्स ओके, आंसर आसपास आएगा। वाई? बिकॉज देखो ऑप्शन में गैप है ना? तभी मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, कल या इससे पहले, कि अगर ऑप्शन में बहुत ज्यादा गैप है यू कैन टेक 22.4 लीटर, ठीक है। बट ऑप्शन में अगर बहुत कम डिफरेंस है फिर वहां हमें देखना पड़ेगा कि उसने आंसर किसके अकॉर्डिंग दिया है। अब जो इसने आंसर दिया है वो किसके अकॉर्डिंग दिया है? 22.4 लीटर के अकॉर्डिंग दिया है। हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन, बताओ? यस मैम। Yes, ma'am. अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है। तो ये क्वेश्चन अभी जो मैं दे रही हूँ वो ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं आके कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में अपन लिमिटिंग रिएजेंट भी करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है बेटा? समझ Yes, गए? ma'am. तो आज तुम्हें क्या क्या करना है? हाँ, अगर वैल्यू इज नॉट गिवन देन यस यू कैन टेक 22.4 लीटर। यस, हाँ, तो आज हमने क्या क्या किया? एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किया है, आपको एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आपको मीन मोलर मास का पता होना चाहिए, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितना ज्यादा जरूरी है। अगर इक्वेशन ही बैलेंस नहीं होगी तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसका जो असाइनमेंट है वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के ग्रुप में।